हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्लास 12 पार्ट 1 में ये अवेलेबल है। मैथमेटिक्स का जो पार्ट 1 है उसमें ये एक्सरसाइज अवेलेबल है। सो हम इसके सारे क्वेश्चंस को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इन दी फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखते हो, क्वेश्चन 1 में बोला गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x विल बिकम 2 बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 3y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx is equals to sin will become cos x, correct? So you will get dy upon dx is equals to cos x minus 2 divided by 3. So ये आपका आंसर होगा। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 2x प्लस 3y साइन y है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x विल बिकम 2, 3y जो होगा 3 dy ओवर dx, ओके, इज इक्वल टू साइन y का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले करेंगे cos y और फिर y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। ओके, अब आप क्या करेंगे, dy ओवर dx के टर्म को एक साथ रखेंगे, dy ओवर dx को साथ में रखेंगे तो 3 माइनस कॉस ऑफ y इज इक्वल टू -2। ओके, देन dy अपॉन dx जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस y। ये आपका आंसर होगा। या फिर आप माइनस साइन को और रीअरेंज कर सकते हो, 2 माइनस कॉस y माइनस कॉस वाई विल बिकम हियर कॉस वाई एंड -3। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ax प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू कॉस वाई। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ax विल बिकम a, बी वाई स्क्र विल बिकम 2by, ओके, एंड अगेन y का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस वाई विल बिकम माइनस साइन y एंड y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आप करेंगे -a इज इक्वल टू साइन वाई प्लस 2by इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, dy ओवर डी एक्स विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाई साइन टाइम्स ऑफ y प्लस 2by। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ये होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो एक्स वाई को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो विल बिकम 1 प्लस वाई स्क्र को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy ओवर dx, ओके, इज इक्वल टू 10x को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्र x प्लस y हो जाएगा dy ओवर dx। अब आप क्या करेंगे, dy ओवर dx को साथ में क्लब कर लेंगे और उसके साथ सिर्फ रीअरेंज आपको करना है, देन यू कैन रीडू इट। तो जो भी आंसर आएगा आप उसको लिख सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। एक्स स्क्र को 2x हो जाएगा, एक्स वाई को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शन, सो x dy ओवर dx प्लस वाई प्लस वाई स्क्र विल बिकम 2y एंड अगेन dy ओवर dx। क्वेश्चन आता है 100 एक कांस्टेंट नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगेन आप इन दोनों को रीअरेंज कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर आएगा रीअरेंजिंग के बाद वो आपका आंसर होगा। सेम केस है हमारे इस वाले फंक्शन 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब विल बिकम 3x स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई, अगेन एक्स स्क्र का हो जाएगा 2x, वाई विल बी रिमेन एज इट इज प्लस एक्स स्क्र को एज इट इज रखो, वाई को dy ओवर dx रखो, यस, प्लस अब अगेन एक्स वाई स्क्र के साथ भी यही केस होगा, x विल बिकम 1, y रिमेन एज इट इज प्लस x रिमेन एज इट इज 2y, वाई स्क्र विल बिकम 2y dy ओवर dx प्लस y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्र dy ओवर dx। क्योंकि y को आप विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। 81 विल बिकम 0। तो अगेन आप बस रीअरेंज करिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका रीअरेंज में आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यू कैन डू इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, साइन स्क्र y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। देखो अभी जब dy ओवर dx होता है ना, उसको मैं लिखने का ट्राई करूंगा ओनली y डैश का मतलब ही यही होता है।
ठीक है। तो जब साइन स्क्वायर वाई का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन वाई, और साइन वाई का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई डैश, दैट इज वाई डी वाई ओवर डी एक्स। कम टू कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा साइन ऑफ एक्स वाई माइनस में, ठीक है। अब एक्स वाई को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो बन ही रहेगा, इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो वाई डैश के टर्म्स है उनको क्लब कर लीजिए। तो यहाँ पे आप वाई डैश कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2 साइन वाई कॉस वाई, ओके। और यहाँ से माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स मिलेगा, सो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ओके, प्लस माइनस साइन विल गो टू हियर, माइनस विल बिकम, तो जब लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो y इंटू साइन एक्स वाई, ओके। तो जब आप आंसर निकालोगे y डैश, इट विल बिकम y टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन वाई कॉस वाई विल बिकम साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका y डैश हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। जब आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हो, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो जब साइन स्क्वायर एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 साइन एक्स, और जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स, प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस वाई, और जब कॉस वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन वाई, ओके। और y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy ओवर dx, दैट इज y डैश इज इक्वल टू 1 को डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो साइन 2x माइनस 2 cos y इंटू साइन वाई को लिख सकते हो आप साइन 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। जब आपको y डैश की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y, ये आपका y डैश मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने बताया था कि जब हमारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑन आवर लास्ट वीडियो, जिसका डिस्क्रिप्शन मेरा इसमें अवेलेबल है, लिंक में अवेलेबल है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा इसमें। तो अगर आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 9 की, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स इट इज लुकिंग लाइक x को कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, इट मीन्स वी हैव टू फॉलो द सब्सटीट्यूशन रूल। तो जब आप x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हो तो देखो क्या मिलता है आपको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और शायद आपको पता होगा 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। कैसे, देखो 2 टेन थीटा है डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। यस, टेन को आप लिख सकते हो साइन डिवाइड बाई कॉस, यस, और सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ओके। सो थीटा इज अवेलेबल ऑलरेडी, सो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आइडियली 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो यहाँ है, इट इज़ नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे यू विल राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ओके। और यू नो जब इनवर्स के साथ साइन एज इट इज आएगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे मिलेगा ओनली 2 थीटा, और थीटा को आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स, सो 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना था y, तो dy ओवर dx आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कम टू दी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 कहता है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखा है x इज लाइंग बिटवीन माइनस 1 अपॉन रूट 3 टू प्लस 1 अपॉन रूट 3। ये लिखने का एक रीज़न होता है, दैट आई विल टेल यू ये ऐसा क्यों है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में आप x इज इक्वल टू टेन थीटा अज्यूम कर रहे हैं, ओके। जब आप x इक्वल टू टेन थीटा अज्यूम करोगे तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट व्हाट, आपको याद होना चाहिए, दैट इज टेन 3 थीटा,
ये होता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो y विल बिकम आइडियली 3 थीटा, और थीटा को जब आप रिप्लेस करते हो तो 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। यस, तो आपका आंसर आएगा 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ये लिमिट हमारी x की जो 1/√3 प्लस 1/√3 क्यों है। तो एक्चुअली देखो 3 थीटा है यहाँ पे, ये वैल्यू अगर tan 3 थीटा, अगर 3 थीटा ग्रेटर देन π/2 हो गया, ग्रेटर देन π/2 हो जाता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो नेगेटिव साइन हमारा आता। अगर ग्रेटर देन नहीं होना है, इसमें इसका मीनिंग क्या है आपको पता है, tan थीटा इज इक्वस टू 1 इफ थीटा इज इक्वस टू π/4। ठीक है, सो π/4। तो अगर आपको इस चीज़ को रिमूव करना है कि आप ये चीज़ करना चाहते हो कि ये 3 थीटा हमेशा π/2 के अंदर ही रहे, तो आपको x को -1/√3 से +1/√3 के अंदर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो वैल्यू जो है π/2 के अंदर ही रहे। तो ये लिमिट इसीलिए हमें दी जाती हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इज इक्वस टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लेट सपोज x इज इक्वस टू, अगेन मैं tan थीटा अज्यूम करता हूँ, तो जब x इक्वस टू tan थीटा रखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। ओके, एंड दिस इज कॉस इनवर्स। आपको पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर मैं करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस इनवर्स, तो एज इट इज़ रहने दो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा। ओके, और जब इसको आप इंडिविजुअल डिवाइड करोगे यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा। सो कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ओके, दिस इज y इज इक्वस टू, सो cos से cos कैंसिल, आपको मिला 2 थीटा, y इज इक्वस टू, तो y इज इक्वस टू यू कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। यस, सो योर आंसर विल कम 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आता है x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्यों रखा है। देखो अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो थीटा जो है 0 से पाई किसके बीच में होगा, π/4 के बीच में। अगर थीटा 0 टू π/4 होगा तो 2 थीटा भी 0 टू π/2 होगा, 0 टू π/2, सो दैट हमारा माइनस साइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है। सो अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता तो ये नेगेटिव होता, तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए हम ऐसा लिमिट्स अप्लाई करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन x इज इक्वस टू tan थीटा ही अज्यूम करिए, तो जब x इक्वस टू tan थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तो जो इनसाइड पार्ट था उसका वैल्यू आता है cos ऑफ 2 थीटा, यही आता है। तो साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। अब साइन से cos को अगर रिमूव करना है तो मुझे cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आई विल राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा, यही रखना पड़ेगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y विल बिकम π/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा को आप क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ये लिख सकते हो। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता है y डैश विल बिकम π/2 0 हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये आंसर आएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इस तरीके से निकाल लेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, y इज इक्वस टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। लेट सपोज x इज इक्वस टू अगेन tan थीटा, तो आप क्या करेंगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे आप। अगेन अब देखो जब ऐसा होगा तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, तो यू विल राइट कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। यस, अगर साइन 2 थीटा है तो देखो x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी। करेक्ट, यस, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब होता है कि कॉस इनवर्स को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हो। क्यों,
क्योंकि π/2 माइनस 2 थीटा जब मैं करूँगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो जब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट π/2 माइनस 2 थीटा। सो अगेन y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा के प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे y डैश, दिस विल बिकम 0 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखने से आइडिया लग रहा है कि x इज इक्वल्स टू, अगर आप साइन थीटा लेते हैं तो आपको y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसा मिलेगा। तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। और यू कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये लिख सकते हो। साइन से साइन कैंसिल, सो यू विल गेट 2 थीटा ओनली। सो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा, सो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। सो यू कैन राइट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश। तो क्वेश्चन नंबर 14 को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कम टू क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे दिया हुआ है। अब अगर आप x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अज्यूम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सेक इनवर्स ऑफ 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही मिलेगा। तो यू कैन राइट सेक इनवर्स ऑफ 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा। यस, और जब 2 थीटा कॉस को आप सेक में कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज इट इज़ इनवर्स ओनली, सो सेक ऑफ 2 थीटा। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। आपको पता है थीटा कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स x। ओके, दिस इज y। तो जब आप dy अपॉन dx निकालेंगे, यू विल गेट माइनस टाइम्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर यू सी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो आप बस फॉर्मूला देख लेंगे कि क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करने से आपको क्या वैल्यू मिल सकती है। सो मेनली फार्मूलाज का खेल है। थैंक यू।